खाना खा रही थी और ये आंटी ने मेरे से 2-4 बाइट ली और इनकी हालत देखो, क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखा नहीं खा पाते हैं और ये एकदम तड़पड़ा गए खाओगे? और लोग पूछ रहे आप तीखा क्यों नहीं खा पाते क्या कारण है? जनता जानना चाहती है क्या कारण है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर दे। और नवरात्रि है जैसे, तो हर जगह पर बहुत रौनक लगी है, हर जगह पर गरबा खेला जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बार मैं भी गरबा खेलूँगी, बट मेरे सारे प्लान जो है वो बहुत बुरी तरह से कैंसिल हो गए हैं बिकॉज़ किरण गई है पंजाब माल लाने के लिए, बिकॉज़ वो भी ज़रूरी है क्योंकि अभी फेस्टिवल है, तो माल जितना भी आ रहा है वो कम पड़ रहा है। तो वो चली गई है 2-4 दिन के लिए पंजाब। तो अब उसके जगह जितने उसके काम है वो सब मुझे करने पड़ रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी, चाहे वो नेल आर्ट की मैंने ली थी, आई लैशेस की ली थी, आईब्रोज़ की ली थी जो परमानेंट मुझे बनाना था, तो ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं मुझे कैंसिल करनी पड़ी। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया, काम सबसे पहले, काम के साथ बाकी चीज़ें भी ज़रूरी थी, लेकिन अब ये सिचुएशन हो गई है कि ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। ये सब होने के बाद, किरण आने के बाद मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, बट अभी फ़िलहाल मुझे सारे किरण के काम करने पड़ रहे हैं। तो बस मैं योगा जो है वो नहीं छोड़ूंगी, तो अभी मैं योगा जा रही हूँ। उसके बाद आके मुझे बाकी काम करने हैं किरण वाले, एंड फिर शाम को मुझे अकेले गाड़ी लगानी है। तो मेरे इन नाजुक कंधों पर, वैसे नाजुक तो नहीं है, बहुत सारा बोझ आ गया है, तो फटाफट चलते हैं योगा और फिर बाकी बताती रहूँगी आपको। जिम जाके मैं आ चुकी हूँ और अब मैं फटाफट से नहाऊंगी, खाना खाऊंगी और फिर उसके बाद में 1-2 काम है वो करके गाड़ी लगाने जाऊंगी। तो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि क्या क्या काम है। तो अभी फ़िलहाल नहाते हैं, खाना खाते हैं और चलते हैं गाड़ी लगाने। नहा वहा के खाना वाना खाकर बाकी के जो काम थे, जो ड्रेसेस वगैरह के कहीं लाने थे टेलर से और कुछ सामान लाना था, वो सब लेकर मैं वापस आ चुकी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ गाड़ी लगाने। और क्योंकि आज मैं अकेली हूँ तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और जैसे नवरात्रि है, फेस्टिवल स्टार्ट है, तो कस्टमर की भीड़ भी बहुत रहती है और एक बंदे को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो शेफाली भी नहीं आ रही आज और किरण भी नहीं है, तो मैं अकेली हूँ। मुझे नहीं पता कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बट भगवान का नाम लेते हैं, वाहिगुरु जी का, और चलते हैं काम पे। तो मैं गाड़ी के पास आ चुकी हूँ। अभी पहले फटाफट सामान सेट करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जैसे मैंने सामान सेट किया, यहाँ मुझे मिला बिग सरप्राइज़। यहाँ देखो कौन है, ये है मेरे आंटी जो बनारस में रहते हैं और हम लोगों की दोस्ती 15 साल से हैं। ये मेरे मम्मी की वैसे तो मुँह बोली बहन है, लेकिन ये सगी बहन से भी बढ़कर है। और ये सीधे बनारस से आई घर पे और फिर यहाँ उन्हें पता चला मैं गाड़ी पे हूँ, तो मुझसे मिलने यहाँ आ गई। और गाड़ी के पास भी माता जी का मंडप लगा है और यहाँ पर इतनी रौनक है, मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पर ये भैया पता नहीं क्यों दुखी होकर बैठे हैं, इनको दुखी देखकर मेरा भी मन दुखी हो रहा है। तो अभी बज गए रात के 12 और अब मैं जा रही हूँ घर। तो जैसे मैं घर आई, आंटी मेरा वेट करते करते सो गए बेचारे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं आपको मिलती हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। जैसे मैंने बताया था कि कल मैं गाड़ी के पास अकेली थी, तो बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। और फिर मेरे आंटी आ गए थे बनारस से,
तो उनके साथ फिर बिज़ी हो गए थे। आज सुबह से भी उन्हीं के साथ बिज़ी थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। और अभी मैं वापस फिर गाड़ी पे जा रही हूँ, क्योंकि किरण अभी तक भी नहीं आई है और अभी उसको आई डोंट नो एक दो दिन और लगेंगे, तो मुझे अकेले ही काम करना है। तो जो है यही है, थोड़ा बीच बीच में मिलती रहूँगी, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लें। मैं गाड़ी के पास से आ चुकी हूँ और बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाई वहाँ पर, क्योंकि अकेली थी जैसे आप लोगों को पता है, और बहुत सारे कस्टमर थे। तो मैं अभी घर पे आई हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 12 और ये देखो ये मेरी आंटी है जो कल आई हैं, और रात को जब मैं आई तब ये सो चुकी थी। शुक्र है आज जाग रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, उठ के बैठ के अच्छे से, मेरी आपकी शक्ल मिलती है ना, तो क्या नाचो मैं? कुछ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगी? क्या बोले जब बेटी खुद बोल रही है तो तो ये बनारस में रहते हैं जैसे मैंने बताया, और ये मेरी माँ ही है। मम्मी से ज़्यादा ये मुझे प्यार करते हैं, और मेरी मम्मी वहाँ से सुनेगी तो मेरे को बहुत गाली आती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। आज ही बदल लिया साला। और आपका फेवरेट हॉबी क्या है वो बता दीजिए, मैं बताऊंगी, वरना इनको शॉपिंग का कीड़ा रहता है। ये जहाँ जो चीज़ देख ले इनको वो लेनी ही है, अगर पसंद आ जाए तो चाहे जो मर्जी हो जाए। सही बात। तो मैं अभी खाना खा रही थी और ये आंटी ने मेरे से 2-4 बाइट ली, और इनकी हालत देखो, क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखा नहीं खा पाते हैं, और ये एकदम तड़पड़ा गए। खाओगे? और लोग पूछ रहे हैं आप तीखा क्यों नहीं खा पाते? क्या कारण है? बताओ, जनता जानना चाहती है क्या कारण है। क्या कारण है जो आप तीखा नहीं खा पाते? पूर्व जन्म में हम गुटखा खाते थे, उसी का प्रायश्चित कर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओके, तो ये नमक भी इनको लगता है मुंह में, तो कृपया बुरी चीज़ों से दूर रहे, अंजाम वरना आपके सामने है। गाइस, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। पूरा दिन आज इतना काम किया मैंने, क्योंकि सब काम मुझे करना पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया था, किरण गई हुई है, और हाँ, चैंग भी चला गया है। मैं आपको बताना भूल गई, चैंग भी चला गया, और मे बी शायद वो 10-15 दिन में वापस आएगा। चैंग अभी दुबई गया है, या तो फिर डायरेक्टली कोरिया चला जाएगा। सो श्योर नहीं है आना या नहीं आने का। और ये देखो शॉपिंग का बैग अपने सीने से, मतलब अपने सर से लगा के सो रही हैं, इतना शॉपिंग का क्रेज़ भी होता है। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, डिस्टर्ब नहीं करेंगे।